वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि मीटिंग एंड रेजोल्यूशन से रिलेट करता है। मिस्टर शकील हैज सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग इन वेरियस पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद सम ऑफ द रेजोल्यूशन पास बाय सच कंपनीज बाय शो ऑफ हैंड। You are required to advise him as regards the following. What conditions should he need to satisfy if Mr. Shakil wishes to request for a poll? वो शो ऑफ हैंड के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, वो चाहते हैं कि पोलिंग होनी चाहिए और पोलिंग के थ्रू वोट होकर फैसला होना चाहिए। तो उन्हें क्या क्राइटेरिया मीट करना होगा? तो उसमें एटलीस्ट 10% ऑफ वोटिंग पावर का क्राइटेरिया जो हम बता देंगे। दूसरा पार्ट ये है कि एक्सप्लेन वेदर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ओब्लाइज हिम इफ ही विशेस टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट ऑफ वोटिंग बाय पोल। तो अगर वो पोल डिमांड कर लेते हैं, उसकी कंडीशन पूरी कर लेते हैं, तो क्या अब वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट को देखने के लिए कि क्या वोट वाकई सही काउंट हो रहे हैं या नहीं, उसके अंदर क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो इन दोनों मामला पर हम बिल्कुल बात कर सकते हैं। तो उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है क्योंकि जो मेंबर्स पोल डिमांड करते हैं वो अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव को वोट्स की स्क्रूटनाइजेशन के लिए, काउंटिंग के ऊपर सुपरविजन के लिए इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिससे वो काउंटिंग का जो प्रोसीजर है उसको स्क्रूटनाइज करेंगे। तो बिल्कुल वो सेटिस्फाई कर सकते हैं कि वाकई जो वोट की काउंटिंग है वो वैलिड है या नहीं है। लेकिन जो डिसीजन होता है, डिक्लेरेशन होती है रिजल्ट की, वो चेयरमैन ने ही अनाउंस करनी होती है। तो लॉ के मुताबिक इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो पार्ट ए का आंसर की कंडीशन क्या पूरी करनी है, तो वो तो सिंपल है कि उनकी वो एक पोल रिक्वेस्ट कर सकते हैं और चेयरमैन को उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर वो एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर होल्ड करते हैं। तो जिस कंपनी में वो एटलीस्ट 10% वोटिंग पावर होल्ड करते हैं वहां पर वो पोल डिमांड कर सकते हैं, और पोल डिमांड करेंगे तो चेयरमैन के लिए लाजमी है, कंपलसरी है कि वो उनकी फिर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें। पार्ट बी की तरफ चलते हैं कि वो वोटिंग के प्रोसीजर से खुद को सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि ठीक काउंट हो रहा है, वैलिडिटी के साथ हो रहा है कि नहीं। तो जब भी पोल होता है तो एक तरफ, एक साइड से चेयरमैन या उनके नॉमिनी, और दूसरी तरफ से जिन लोगों ने पोल डिमांड किया होता है जैसे मिस्टर शकील या उनके साथ जो और दूसरे मेंबर्स हैं मिलकर, उनका एक रिप्रेजेंटेटिव। तो एक तरफ से चेयरमैन और हिज नॉमिनी एक पर्सन, और एक जिन्होंने पोल डिमांड किया था उनका रिप्रेजेंटेटिव, ये दो लोग मिलकर वोट्स को स्क्रूटनाइज करते हैं। तो जब इनके सामने सारे वोट स्क्रूटनाइज होते हैं तो जाहिर बात है कि वोट की काउंटिंग कैसे हुई है, सारा मामला कैसे हुआ, वो इनके सामने होता है। तो उसमें ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर सकते हैं। आंसर है यस। लेकिन ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो रिजल्ट अनाउंस होगा वो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ही अनाउंस करेंगे। वो खुद अनाउंस करते हैं चेयरमैन, वो उनके नॉमिनी या जिन्होंने पोल डिमांड किया होता है उनके रिप्रेजेंटेटिव अनाउंस नहीं करते। तो रिजल्ट अनाउंस करना चेयरमैन का काम है। तो ये सिंपली दो छोटी सी पॉइंट्स थे जो इस सिनेरियो के अंदर पूछे गए थे, और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी लॉ हमने उसको कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक रिस्पॉन्ड किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।